कल हमने डिस्कस किया था, पहले तो एएस नंबर के बारे में आपको बताया था, राइट। उसके बाद आपको बताया था डायनेमिक राउटिंग के बारे में बताया था। दो टाइप की होती है आपकी, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। देन आपको बताया था राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, एक आपको बताया था आईजीपी और एक आपको बताया था ईजीपी, राइट। एंड इनके अंडर मैंने आपको बताए थे मल्टीपल होते हैं आपके, है ना, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और आपका हाइब्रिड, है ना, और ये आपका पाथ वेक्टर, राइट। आज जैसे कल अपना एक टॉपिक रह गया था, राइट। क्या टॉपिक रह गया था? डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, लिंक स्टेट क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले थे, राइट। ये मैं आपको बताने वाला था, वो अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। सो कल मैंने आपको बताया था कौन कौन से डिस्टेंस वेक्टर के अंदर कौन कौन से थे आपके, रिप, आईजीआरपी, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर, राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। दूसरा था आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसमें आपका एक तो आईएस था, पहले यूज होता था बट आजकल यूज नहीं होता है, बट कुछ कंपनीज है जिनका पुराना नेटवर्क चल रहा है, वहां पे माइट भी यूज हो रहा हो, ओके, बट नॉर्मली यूज नहीं होता। आजकल क्या यूज होता है मोस्टली? ओएसपीएफ, ओके। एंड थर्ड था आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड में या फिर बोल दो इसको क्या, कौन सा, एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। और इसमें आपका था ईआईजीआरपी। तो ये आपके थे किसके टाइप्स थे? आईजीपी प्रोटोकॉल्स के, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के बताए थे आपको, ओके, याद होगा आपको। आईजीपी प्रोटोकॉल के अंडर में आपके ये तीन होते हैं, कौन कौन सा? डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड, क्लियर है। तो आज अपने पहले ये डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, उसके बाद में फिर आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, एंड उसके बाद फिर आपका लास्ट क्या होगा, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, ओके। तो अपने ये डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है, ओके। चलो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिस्कस करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल किसको बोलते हो। ये सब सारे के सारे किसके पार्ट बताए आपको? आईजीपी प्रोटोकॉल के, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। किसी को कंफ्यूजन है क्या आईजीपी या ईजीपी के अंदर? ओके, चलो अब अपने बात करते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल किसको कहते हैं। इन दिस प्रोटोकॉल routers relies only on its neighbor devices information, ओके। मतलब मैं इसमें मतलब इसमें क्या अपने डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ओके। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या होता है, राउटर्स कैसे बिहेव करते हैं, ओके, वो चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा लिख के फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो पहले मैंने क्या चीज़ लिखी कि इस राउटिंग प्रोटोकॉल में डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है कि आपके जो राउटर्स हैं वो किस पे रिलाई करते हैं, रिलाइज मतलब किस पे निर्भर रहते हैं, ओनली ऑन इट्स नेबर डिवाइसेस। इसकी जो नेबर डिवाइसेस है सिर्फ उस पे मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, रिलाई बोल दो या फिर आप कह सकते हो डिपेंड्स, ठीक है, एक ही बात है दोनों का मतलब, ओके। तो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जो इसको नेबर से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट रहते हैं, ओके। दूसरी चीज, इन दिस प्रोटोकॉल routers
do not have full information about its network, टोपोलॉजी। ओके, तो मैंने आपको इसकी दो प्रॉपर्टीज बताई अभी तक। क्या बताया? देखो, मान लो ये आपका एक नेटवर्क है, यहां पे सपोज करो एक नेटवर्क चल रहा था मेरा 20 का। ओके, लाइक दिस /24। ओके, ठीक है। तो ये राउट अब इधर से जब इसको मिल रहा है, एक तो इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है, राइट। ये मान लो R1 है, या R2 है आपका, या आपका R3 है, ऐसे करके। तो R1 को सेम राउट मतलब /24 का 20 का नेटवर्क /24 आपको इधर से मिल रहा है और इधर से मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्या होता है। अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करूं, इसमें इस राउटर को मतलब अगर अपने इस राउटर की बात करें तो ये डिपेंडेंट रहता है, जो इन्फॉर्मेशन इसको इसके नेबर से मिल रही है सिर्फ उसी पे वो डिपेंड करता है। ओके, जो इसने इसको बताया ना, ठीक है, वो इसी पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? ओके, और साथ में मैंने क्या बताया कि इस राउटर को इसकी पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी के बारे में, मतलब ये आपकी क्या है, पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी है ना ये आपकी। हाँ जी, तो ये आपकी पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी है। बट इस राउटर को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा। इसको सिर्फ ये पता होगा कि R1 कनेक्टेड है किससे, R2 से और R3 से। उसको ये नहीं पता, R1 को ये नहीं पता होगा कि वो R2 कैसे कनेक्टेड है, आगे कैसे उस नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्टेड है, उसको ये नहीं पता होगा इस राउटर को, R1 वाले को। क्लियर है? समझ आया? इसको क्या इंफॉर्मेशन पता होगी, सिर्फ अपने नेबर्स के बारे तक ही उसको पता होगा, उसके आगे का नहीं पता होगा। क्लियर है? अगर मैं इसके एग्जांपल दूं आपको, सपोज करो अभी जैसे आप CCNA पढ़ रहे हो, राइट। हाँ जी, तो मैं आपको जो बता रहा हूं, मान लो सपोज करो यहाँ पे ये मैं क्या हूं, ये मतलब ये राउटर्स क्या है, ये मैं हूं, सपोज कर लो, है ना। तो मैं आपके क्या हुआ, मैंने आपका नेबर हो गया, राइट। ओके, तो इमीडिएट मतलब डिवाइस हो गई। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, CCNA आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किस पे नेबर डिपेंडेंट हो, आप मेरे ऊपर, राइट। बताइए, आपको ये पता है क्या कि मैं कहां से, मतलब मैंने कहां से पढ़ा हुआ है, या फिर मेरे को कैसे नॉलेज है वो सब चीजों का, आपको नहीं पता। बताइए, पता है क्या? जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है क्या मेरे को कहां से मिल रही है? बताइए, नहीं पता, राइट। तो अब सेम चीज, अब R1 को ये पता नहीं होगा कि R2 या फिर R3 को राउट्स कहां से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, मतलब वो आगे कैसे कनेक्टेड है, उसको ये कुछ नहीं पता होगा। ओके, उसको सिर्फ अपने नेबर्स तक ही पता है। तो जैसे आपको सिर्फ इतना पता है ना कि मैं आपका ट्रेनर हूं, मैं आपको CCNA बढ़ा रहा हूं, राइट। एंड जो मैंने आपको बोला, आप उसी भी क्या हो, आप डिपेंड कर रहे हो। ओके, समझ रहे हो, राइट। तो वही चीज होगी, मैंने आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया आपको। हाँ जी, हाँ, सभी पे सेम RIP चलेगा फिर। हाँ, अब जैसे R2 की बात करें, उसको सिर्फ इसके बारे में पता होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि वो आगे कैसे कनेक्टेड है, आगे ये आगे कैसे कनेक्टेड है, उसको ये नहीं पता होगा R2 को। जो इसके नेबर डिवाइसेज हैं सिर्फ उनको अपनी नेबर्स तक ही इंफॉर्मेशन पता होती है। ओके, आप उनको नहीं पता वो आगे कैसे कनेक्टेड है। ओके, फंडा क्लियर हुआ जो मैंने अभी तक बताया आपको, ये दो लाइनें लिखाई थी ना, आपको समझ आ गया? किसी को डाउट अभी तक? आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। या अभी किसी को डाउट है, बोलिए। ओके, अब ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसके अंडर जितने भी प्रोटोकॉल आते हैं वो सपोर्ट करते हैं, इट सपोर्ट्स पीरियोडिक अपडेट्स ओनली। ओके, पीरियोडिक अपडेट्स का क्या मतलब है?
इसका मतलब ये, अभी देखो पहले मैं आपको अपडेट्स के बारे में बताता हूं। ओके, अब होता क्या है, मान लो अब यहाँ पे एक नेटवर्क था 10 का है ना, यहाँ पे एक नेटवर्क है 20 का। तो यहाँ पे मैंने क्या चलाया, RIP चलाया, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया, RIP चलाया, OSPF चलाया, EIGRP चलाया, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो अब ये जो राउट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ना, कि इन द फॉर्म ऑफ क्या भेजते हैं, ये भेजते हैं राउटिंग अपडेट्स भेजते हैं। क्या भेजते हैं, राउटिंग अपडेट्स भेजते हैं। तो ये अपना एक राउटिंग अपडेट इधर वाले को भेजेगा, और ये वाला राउटर, ये वाला इस पे रिप चल रहा है ना, ये वाला रिप अब इसको अपने नेबर को अपना राउटिंग अपडेट भेजेगा, जो इसकी राउटिंग टेबल है ना वो इधर भेज देगा, और ये वाला इसको अपनी राउटिंग टेबल भेज देगा। तो इसको क्या बोलते हो आप, राउटिंग अपडेट्स बोलते हो। क्लियर है? तो जो राउट्स की इंफॉर्मेशन जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में जाएगा, राउटिंग अपडेट्स की फॉर्म में जाएगा। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो अब राउटिंग अपडेट्स अगर मैं बात करूं, राउटिंग अपडेट्स की बात करूं, ये दो टाइप के होते हैं। ओके, पहला होता है आपका पीरियोडिक अपडेट, दूसरा होता है आपका ट्रिगर्ड अपडेट। पीरियोडिक अपडेट एंड ट्रिगर्ड अपडेट। क्लियर है? तो ये दो टाइप के अपडेट होते हैं। पीरियोडिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में वो क्या करते हैं, वो अपडेट भेजते रहते हैं। ठीक है, टाइम इंटरवल मतलब सेंड अपडेट, ऐसे लिख दो, सेंड अपडेट एक टाइम इंटरवल के बाद में, आफ्टर ए टाइम इंटरवल। ओके, तो वो अपडेट भेजते हैं पीरियोडिक अपडेट के अंदर। ओके, एंड ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब होता है whenever any change in topology it will send update immediately. ओके, सो मैंने आपको बता रहा था अभी पीरियोडिक अपडेट एंड ट्रिगर्ड अपडेट के बारे में। मैंने क्या बताया आपको, जो पीरियोडिक अपडेट होता है वो क्या भेजता है, अपडेट सेंड करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में। ओके, ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चेंज आता है आपकी टोपोलॉजी के अंदर, कोई भी नेटवर्क आपका अप या डाउन हुआ, तो वो क्या करेगा, एक अपडेट इमीडिएटली भेज देता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा पीरियोडिक अपडेट क्या होता है, आपका जो ट्रिगर्ड अपडेट होता है उसका मतलब क्या होता है। ओके, अभी देखिए, ये 10 का नेटवर्क था, इधर 20 का एंड इधर 30 का, राइट। तो अब क्या हुआ, सपोज करो अब यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, डिस्टेंस वेक्टर। ओके, डिस्टेंस वेक्टर मतलब ये क्या करता है आपका, ये सपोर्ट करता है ओनली पीरियोडिक अपडेट। ओके, इसका मतलब क्या है, अब डिस्टेंस वेक्टर में कौन सा प्रोटोकॉल होता है आपका, रिप, RIP, राइट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जब भी अपडेट भेजेगा, ठीक है, आफ्टर ए टाइम इंटरवल ही भेजता है। क्लियर है? ओके, तो इसका टाइमर क्या होता है, 30 सेकेंड। आफ्टर 30 सेकेंड वो क्या करता है, अपडेट मैसेज भेजता है आगे। ओके, तो अब होगा क्या, मान लो जैसे इस पे अपने रिप चलाया, ओके, यहाँ पे आपका रिप चल रहा है, यहाँ पे आपने रिप चलाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अपडेट भेज देगा। अब इसने अपडेट भेज दिया, सपोज करो इसने अपडेट भेजा 12 बजे हुए थे। ओके, 12 बजे हुए थे, तब उसने एक अपडेट भेजा, मतलब 00 सेकेंड पे। ओके, इस टाइम पे उसने अपडेट भेजा इधर। तो हुआ क्या कि आफ्टर 5 सेकेंड्स क्या हुआ, ये नेटवर्क डाउन हो गया। क्या हुआ, नेटवर्क डाउन हो गया। अब इन दिस केस क्या था, सपोज करो इधर से एक और पाथ था इसके पास, है ना, यहां तक पहुंचने का, इस तक। अब हुआ क्या, ये केबल आपकी डाउन हो गई, मतलब ब्रेक हो गई थी, तो इधर से क्या हुआ, ये डाउन हो गया। अब सपोज करो ये क्या बना हुआ था, इसका बेस्ट पाथ ये बना हुआ था ना, तो ये क्या होगा, जब इसने पहले अपडेट भेज दिया तो ये तो क्या करे, इसकी राउटिंग टेबल में जब पाथ स्टोर होगा, बेस्ट पाथ क्या होगा कि वो 10 तक जा सकता है, किसके थ्रू, R1 के थ्रू, राइट। तो अब इसको ये जब नेटवर्क आपका डाउन हुआ, तो इसको जो नेक्स्ट नेबर को, इसको कब पता चलेगा, आफ्टर से 30 सेकंड ही पता चलेगा ना। समझ रहे हो, क्योंकि ये क्या करेगा, रिप प्रोटोकॉल ये तो पीरियोडिक अपडेट ही भेजता है, वो तो 30 सेकंड के बाद ही पता चलेगा इसको, सामने वाले नेबर को, कि हाँ मेरे नेटवर्क क्या हुआ, डाउन हो गया। क्लियर है?
बताइए, ठीक है। बट अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई 5 सेकंड के बाद जैसे ये डाउन हुआ, अब पहले तो उसने अपडेट भेज दिया था, इसने तो ये अपडेट कर लिया था हाँ कि मैं R1 के थ्रू जा सकता हूं। अब क्या हुआ, यहां पे सपोज करो अपने पास बहुत सारे यूजर्स थे जिनको रीच करना था 10 के नेटवर्क पे, राइट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब भी पैकेट इसके पास आएगा ये क्या करेगा, इधर भेजता रहेगा, और यहां से ये इधर तो डाउन था तो वो पैकेट आपके सारे के सारे ड्रॉप होते रहेंगे नेक्स्ट 25 सेकेंड्स तक, राइट। नॉर्मली अब आपका जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है ऑनलाइन वगैरह है ना, वहाँ पे अगर मान लो आपका नेटवर्क डाउन होता है 5 सेकंड के लिए, आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है ना, तो आपकी कंपनीज को बिलियंस का आपको नुकसान हो सकता है। ओके, तो उस केस में यहाँ पे अब नेटवर्क डाउन हो गया आपका तो प्रॉब्लम है ना, राइट, ठीक है। तो अब सामने वाले को कब पता चलेगा, मतलब कितनी देर बाद पता चलेगा, नेक्स्ट 30 सेकंड बाद जब नेक्स्ट अपडेट जाएगा, नेक्स्ट 30 सेकंड में जब अपडेट भेजेगा तभी उसको पता चलेगा, राइट। बट इसके पास पाथ अवेलेबल था ना, बट वो जब डाउन हुआ, अगर इसको इमीडिएटली पता चल जाता तो इधर से कम्युनिकेट कर सकता ना इसके पास। आपका जो डेटा डाउन, मतलब जब डेटा लॉस हो रहा था वो आपका नहीं होता डेटा लॉस, राइट, नेक्स्ट 25 सेकंड तक, करेक्ट। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी, किसकी, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की। क्लियर है, क्यों प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि ये क्या करता है, ओनली पीरियोडिक अपडेट ही सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ, बोलो। बट अब ट्रिगर्ड अपडेट का क्या मतलब है, ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब होता है, मैं सेम आपको लेता हूं, लाइक यहां पे 10 का नेटवर्क है ना, और एक और मतलब सपोज करो इधर से एक पाथ अवेलेबल था, मतलब इस 10 के नेटवर्क से जाने का, ओके, ऐसे करके। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे R1 R2 R3 ऐसे करके सपोज करो यहाँ पे अपना OSPF चल रहा है, जो OSPF है या फिर आपका EIGRP है वो आपके ट्रिगर्ड अपडेट सपोर्ट करता है। ओके, तो उसका मतलब क्या यूज है, उसका क्या एडवांटेज होता है, अभी देखो। अगर मान लो यहाँ पे ट्रिगर्ड अपडेट होता, क्या होता है ये, अगर मान लो यहाँ पे ट्रिगर्ड अपडेट सपोर्ट करता है, एडवांटेज क्या मिलेगा। अब हुआ क्या, पहली बार इसने अपडेट भेजा कब, 12 बजे, राइट, 12 बजे अपडेट भेजा। अब इसने क्या किया, अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लिया कि मैं 10 तक जा सकता हूं, किसके थ्रू, R1 के थ्रू, राइट। तो अब ये क्या करेगा, जब भी डेटा जाएगा इधर जाता रहेगा। बट क्या हुआ, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड जैसे ही आपका नेटवर्क, आपका ये वाला नेटवर्क यहां से डाउन हुआ, तो ये राउटर क्या करेगा, ये राउटर क्या करता है, ट्रिगर्ड अपडेट सपोर्ट करता है ना, तो ये क्या करेगा, एक नया अपडेट भेज देगा इमीडिएटली कि ये मेरा नेटवर्क डाउन हो गया, ऐसे करके आगे बता देगा इसको। तो इसको पता चल जाएगा इमीडिएटली, और वो क्या करेगा, इस वाले को क्या बना लेगा, बेस्ट पाथ बना लेगा। सपोज करो ये R5 के थ्रू है ना बेस्ट पाथ, तो ये R5 वाले को बेस्ट बना लेगा फिर। क्लियर है, तो इमीडिएटली इसको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या होगा, जिनको भी कम्युनिकेट करना होगा तो अब आपका डेटा लॉस नहीं होगा, वो अब डेटा आपका इधर से जाता रहेगा। क्लियर है, तो बेनिफिट हुआ ना आपको, बताइए, बोलो। हाथों हाथ इसको पता चलेगा, जैसे नेटवर्क डाउन हुआ तो इसने क्या किया, इस राउटर ने ही, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रिगर्ड अपडेट। ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब क्या है, बताया अभी थोड़ी देर पहले, व्हेनेवर एनी चेंज अक्कर इन RIB राउटिंग टेबल में, जब भी आपकी राउटिंग टेबल में कोई चेंज होगा, कोई नेटवर्क अप हुआ या फिर कोई नेटवर्क आपका डाउन हुआ, अब ये भी तो हो सकता है ना, एक नया नेटवर्क आ गया हो आपके नेटवर्क इस राउटर पे, राइट, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, एक नया नेटवर्क ऐड हो गया हो राउटर पे, ठीक है। तो कोई भी चेंज हो, चाहे नेटवर्क आपका अप आ रहा है या फिर कोई नेटवर्क आपका डाउन जा रहा है, तो इस केस में क्या करता है वो राउटर, वो एक अपडेट मैसेज भेज देता है, ओके, ट्रिगर्ड अपडेट भेज देता है। क्लियर है, फंडा क्लियर हुआ, एडवांटेज पता चला ट्रिगर्ड अपडेट का, फायदा मिल रहा है ना आपको ट्रिगर्ड अपडेट से, बोलो हाँ या ना, हाँ जी, या इसमें डाउट है किसी को, बताओ। तो ये प्रॉब्लम था ना किसका, डिस्टेंस वेक्टर का। क्या प्रॉब्लम था आपको, मैंने यहां पे सारे की सारी प्रॉब्लम ही थी ना, कि एक तो नॉर्मल सपोज करो, मैं टोपोलॉजी तो ये थी, राइट,
ठीक है। बट अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, R3 है, ओके, एंड यहाँ पे एक नेटवर्क है 20 का, राइट। तो अब R1 को कैसे कैसे लगेगा कि मैं 20 तक पहुंच सकता हूं, किसके थ्रू, R2 एंड R3 के थ्रू, राइट। बस इसके पास ये टोपोलॉजी रहेगी कि हाँ ये चीज है, बस ऐसे करके कि मैं R1 के थ्रू, R2 के थ्रू एंड R3 के थ्रू 20 तक जा सकता हूं। बस इसको इतना पता रहेगा, उसको ये नहीं पता होगा कि वो आगे वो कैसे किसके थ्रू होके जा रहा है, ठीक है। हेलो, स्क्रीन विजिबल है। सो हमने क्या डिस्कस किया अभी तक कि जो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, पहली चीज अपनी नेबर पे डिपेंडेंट रहता है, राइट। जो नेबर ने बताया उसी पे डिपेंडेंट रहेगा, ओके। कि सपोज करो इसने बताया ना कि मेरे थ्रू आप मतलब 20 के नेटवर्क पे आप जा सकते हो, तो वो उस पर बिलीव करेगा। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप मुझ पर बिलीव कर रहे हो, राइट। सिमिलर ये इसने जो इसको बताया वो उसी पे मतलब बिलीव करेगा, ओके। इसको नहीं पता कि वो आगे कैसे कनेक्टेड है कैसे नहीं है, ओके। तो ये दो चीजें होती हैं, क्लियर है। तो पहली चीज कि जो नेबर ने बताया उस पर फुली डिपेंडेंट रहता है। दूसरी चीज सिर्फ इसको अपने नेबर्स तक इन्फॉर्मेशन पता रहती है, राइट। उसको ये नहीं पता आगे वो कैसे कनेक्टेड है, मतलब पूरा नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो एक्चुअल नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, ये आपकी, राइट। बट इसको ओनली ये पता होता है कि इसके कौन कौन से इसके नेबर हैं, ओके। इसको आगे नहीं पता वो आगे कैसे कनेक्टेड है, क्लियर हुआ। एंड साथ में इसका एक और आपको प्रॉब्लम बताया क्या, ये ओनली पीरियोडिक अपडेट्स को ही क्या करता है, सपोर्ट करता है। दैट मीन्स ड्रॉबैक है ना, अभी तो आपको बताया था पीरियोडिक अपडेट एंड ट्रिगर्ड अपडेट के में क्या डिफरेंस होता है, राइट। कौन सा बेटर होता है आपका, पीरियोडिक या ट्रिगर्ड, ओके। हाँ जी, चलो तो ये था डिस्टेंस वेक्टर के बारे में मेन इंफॉर्मेशन, ओके। एंड अगर मैं आगे बात करूं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, ओके। तो लिंक स्टेट इसके नाम से पता चल रहा है, लिंक स्टेट, ओके। मतलब इसमें आपके पूरे लिंक्स की इंफॉर्मेशन रहती है, ओके। तो वहां पे मैंने क्या बताया कि उसको पूरी टोपोलॉजी के बारे में पता नहीं होता, राइट। बट यहां पे इट हैज full information about its network topology, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ऐसे करके ये अपना नेटवर्क था ऐसे करके, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो R1 है यहाँ पे, ये कुछ नेटवर्क था यहाँ पे 20 का नेटवर्क चल रहा है, ओके, ठीक है। तो अब R1 को सपोज करो यहाँ पे कौन सा लिंक स्टेट में कौन सा प्रोटोकॉल आपका कौन सा होता है आपका, OSPF, राइट। बताया हुआ है ना, बताइए। तो इसमें क्या है आपको, अगर आप R1 के ऊपर हो, ठीक है, तो इस R1 को पूरा इंफॉर्मेशन होगा पूरी टोपोलॉजी का, इसको पता होगा कि मैं अगर मान लो आप R1 की राउटिंग टेबल, इसमें क्या होता है, एक डेटाबेस टेबल होती है, क्या होती है आपकी डेटाबेस टेबल होती है। आगे पता चलेगा डेटाबेस टेबल क्या होता है वो सब, ओके। OSPF डेटाबेस टेबल, ओके। तो OSPF की डेटाबेस टेबल होती है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप मतलब सपोज करो अगर आप R1 पे हो ना, तो आप इस डेटाबेस टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप पूरी आप टोपोलॉजी बना सकते हो कि आप R2 से कनेक्टेड हो एंड R3 से कनेक्टेड हो, फिर R2 आपका एक R4 से कनेक्टेड है, ओके, एंड R3 भी आपका R4 से कनेक्टेड है, एंड R3 फिर आपका एक R5 से कनेक्टेड है, एंड R4 आपका सपोज करो R6 से कनेक्टेड है, एंड R5 आपका R6 से कनेक्टेड है, और ये वाले आपके दोनों R6 एंड R5 आपके R7 से कनेक्टेड है, एंड R7 फिर आगे ये 20 के नेटवर्क पे कनेक्टेड है, ऐसे करके। तो आप क्या कर सकते हो, R1 पे बैठे बैठे पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी को डिजाइन कर सकते हो। और वो क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपका ये क्या है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसका मतलब इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी की। इसकी डेटाबेस टेबल की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप पूरा नेटवर्क की टोपोलॉजी आप डिजाइन कर सकते हो, क्लियर हुआ। आपको बताया जाएगा OSPF के अंदर डेटाबेस टेबल होता क्या है, वो सब बताया जाएगा आगे, ओके।
बट मैंने आपको बताया, यहाँ पे एग्जांपल दिया आप कैसे वो नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे बना लेता है। विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस टेबल आप क्या कर सकते हो, टोपोलॉजी आप डिजाइन कर सकते हो ओएसपीएफ के अंदर। ओके, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया, और होता क्या है डेटाबेस टेबल वो आगे बताया जाएगा आपको। बट अभी इतना तो समझ आया ना कि लिंक स्टेट के अंदर क्या होता है, इसको पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन होती है हर एक राउटर पे, चाहे आप R1 पे हो चाहे आप R3 पे हो। इसके यहाँ पे भी बैठे हो ना, आप पूरी पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी बना सकते हो कि R3 R1 से, R4 से, R4 R2 से, R1 R2 से, ऐसे मतलब ऐसे कनेक्टेड है वो आपस में। बट क्या उसमें पता था क्या, डिस्टेंस वेक्टर में पता होता है क्या, बताइए, नहीं पता होता, राइट। अब इसको क्या है, अब इसको पूरी पूरी R1 को, जैसे आप R1 पे हो, इसको पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पता है, तो क्या इस ये अपने नेबर पे डिपेंडेंट रहेगा क्या, बताइए। ये अब अपने नेबर पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रन करता है, और उसके बेसिस पे वो क्या करता है, फिर बेस्ट पाथ अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। क्लियर है, तो आप कह सकते हो इन दिस इट डजंट फुल्ली डिपेंडेंट, आप कह सकते हो डजंट फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इट्स नेबर्स। क्लियर है। अब उसमें क्या था डिस्टेंस वेक्टर में, वो पूरा पूरा डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, पूरा पूरा अपने नेबर पे ही डिपेंडेंट है ना। बट इसमें क्या है, ये पूरा मतलब फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होता अपने नेबर पे। ओके, ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, बेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, राइट। अपने अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है। इसको पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि R3 R4 के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, R4 R6 के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको, एक सपोज करो आप दिल्ली में रह रहे हो, ओके, ठीक है। एक तो आप दिल्ली में रह रहे हो, आप मतलब बचपन से रह रहे हो, है ना, तो आपको हर एक आपके एरिया का, मतलब जो आपका एरिया है उसमें आपको हर एक रोड का आपको पता होगा ना, कि कौन सा रोड कैसे, किस का, मतलब मान लो आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो आपको पता रहेगा ना कि इधर से ऐसे राइट होना है, फिर आपको लेफ्ट होना है, फिर आपको राइट होना है, फिर लेफ्ट हो सकते हो, फिर राइट, फिर ऐसे करके आप जाओगे, राइट। बताइए, बोलो। ठीक है, आपको पूरा टोपोलॉजी का पता है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप फुल्ली मतलब आप अपने नेबर्स पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, आपको पता है खुद को कि आप कैसे जाओगे। बट अगर मैं मेरी बात करूं, ठीक है, सपोज करो मैं दिल्ली में नहीं रहता, राइट, तो मैं कहीं बाहर से आया हूं, तो अब मेरे को तो पता नहीं है ना, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि सपोज करो मैंने आपको कांटेक्ट किया, ठीक है, कि आप मुझे बताओ, तो आपने मुझे जो बताया, चाहे आपने मुझे क्या बताया कि आप इधर से पहले इधर से इधर आओ, फिर इधर से ऐसे करके फिर ऐसे जाओ आप, राइट। आपने मुझे क्या पाथ बताया, आपने मुझे ऐसे करके ये पाथ बताया, ठीक है। तो मैं तो उसी पे डिपेंडेंट हूं ना, क्योंकि आपने मुझे वो बताया, राइट। ओके, समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो मैंने जो आपसे मतलब मैंने, चाहे मैंने आपसे पूछा या किसी से मतलब पूछा या किसी से हेल्प लिया, या फिर मैं गूगल के थ्रू मैप के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, गूगल मैप के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हेल्प ले रहा हूँ, राइट। तो गूगल ने मेरे को जो बताया मैं उसके थ्रू वहां तक पहुंच रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, राइट, मैप के ऊपर। बट वो भी तो सही नहीं बताता ना, हो सकता है वो गलत बता दे, राइट। बताता भी है, आपको भी पता है, हमेशा वो सही नहीं होता गूगल मैप आपका। क्लियर है। बट जो बंदा, जिसको अगर पूरा पूरा नेटवर्क का पता है, पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी का पता है, वो तो डिपेंडेंट नहीं रहता ना कोई दूसरी चीज पे। अब मैं यहाँ पे सपोज करो मैं श्रीगंगानगर के अंदर हूँ, है ना, तो मेरे को अब बताने की जरूरत है क्या कि मेरे को यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो मैं गूगल मैप करूंगा क्या, बताइए। मुझे जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है कि वो आगे कैसे मेरे को वहां पे जाना है, राइट। क्लियर हुआ फंडा, बोलो, बोलो। ठीक है। एंड अगर मैं एक और चीज बताऊं यहाँ पे, इट सपोर्ट्स
periodic and triggered updates. Okay, it supports both, कह सकते हो, it supports both periodic and triggered updates. क्लियर है? मतलब ये क्या करता है, लिंक स्टेट आपका दोनों अपडेट्स को सपोर्ट करता है, पीरियोडिक भी सपोर्ट करता है प्लस आपका ट्रिगर्ड भी सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ? तो अब आगे आपको जब ओएस पे पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा कि जब पीरियोडिक अपडेट भेजता है वो कितनी टाइम बाद भेजता है। नॉर्मली उसका टाइम होता है 30 मिनट। ओके, क्योंकि वो बार बार क्यों भेजना कोई अपडेट, राइट? समझ रहे हो? क्योंकि जब आप ट्रिगर्ड अपडेट भेज रहे हो, क्योंकि जब भी आपको कोई चेंज आएगा आपके नेटवर्क के ऊपर, है ना, तो एक ट्रिगर्ड अपडेट आके भेज ही देगा। बार बार क्यों अपडेट भेजना, आपकी बैंडविड्थ को यूटिलाइज करवाना, नेटवर्क बैंडविड्थ को, राइट? अपडेट भेज के। समझ रहे हो? आगे बताया जाएगा जब ओएस पे पढ़ाया जाएगा। फंडा क्लियर हुआ? बताइए। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड, जिसको बोलते हो आप एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट? हाइब्रिड हो गया, या फिर आप कह सकते हो क्या, कौन सा? एडवांस्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अब हाइब्रिड है, हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, लिंक स्टेट का भी और उसका डिस्टेंस वेक्टर का भी, क्योंकि ये क्या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है। अब डिस्टेंस वेक्टर का तो थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज तो होगा ना इसके पास, राइट? तो अब इसमें क्या क्या होता है? पहली चीज, इट डजंट हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेटवर्क topology. That means it depends on its neighbors only. Neighbors only, right? तो अब इसको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है? जैसे पहले आपको बताया था, राइट? ऐसे करके मान लो सपोज करिए नेटवर्क टोपोलॉजी थी आपकी, तो अब इसको क्या पता है? सिर्फ इसके नेबर्स के बारे में पता है ना? R1 को सिर्फ ये पता है R2 एंड R3 के थ्रू क्या कर सकता है, वो इस नेटवर्क पे जा सकता है। ओके, क्लियर है? तो इसको ये नहीं पता कि वो आगे कैसे कनेक्टेड है, R2 आगे कैसे कनेक्टेड है, R3 आगे कैसे कनेक्टेड है उस नेटवर्क तक, राइट? तो ये क्या कर रहा है, जो R2 ने इसको बताया एंड R3 ने इसको बताया, वो उसी पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? इसको पूरी पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में नहीं पता होता। तो ये तो किसकी प्रॉपर्टीज थी, याद आ रहा है? डिस्टेंस वेक्टर की बताई थी ना थोड़ी देर पहले, बोलो। हाँ जी। अब लिंक स्टेट का क्या एडवांटेज है, मतलब लिंक स्टेट वाली क्या इसकी प्रॉपर्टीज है इसके पास, क्योंकि ये क्या है आपका हाइब्रिड है, राइट? तो एक प्रॉपर्टीज तो आपकी लिंक स्टेट की भी होगी। कौन सी है वो प्रॉपर्टी? इट सपोर्ट्स ट्रिगर्ड अपडेट्स। ये क्या करता है? ट्रिगर्ड अपडेट्स को सपोर्ट करता है। कौन सा प्रोटोकॉल आपका? हाइब्रिड, या फिर कह सकते हो आप एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड इसमें कौन सा प्रोटोकॉल होता है आपका? EIGRP। क्लियर है? बोलो। इसीलिए इसको क्या बोलते हो आप? हाइब्रिड बोलते हो या फिर एडवांस डिस्टेंस बोलते हो। क्यों? क्योंकि इसके पास लिंक स्टेट का ये प्रॉपर्टी है, ओके, एंड डिस्टेंस वेक्टर का वो जो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पता नहीं होता, ओनली नेबर पे डिपेंडेंट रहता है, राइट? वो प्रॉपर्टी है इसके पास, मतलब दोनों का मिक्सचर है ये। फंडा क्लियर हुआ? बताइए, किसी को डाउट है? ओके। और नेक्स्ट कौन सा बताया था आपको? अब ये तो किसके पार्ट थे आपके? IGP के थे। IGP मैंने आपको तीनों बता दिए, डिस्टेंस वेक्टर बता दिया, लिंक स्टेट बता दिया, एंड आपको हाइब्रिड भी बता दिया, राइट? तीनों बता दिया ना। डेफिनेशन मतलब क्या रोल है इनका, क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, आई होप समझ आ गया होगा सभी को। बताइए, क्लियर है? किसी को डाउट हो
अभी भी? दूसरा कौन सा था आपका? ईजीपी। ईजीपी में कौन सा था आपका? पाथ वेक्टर। पाथ वेक्टर था ना? तो पाथ वेक्टर का क्या मतलब है? पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ओके, अब पाथ वेक्टर में क्या होता है बेसिकली, नॉर्मली ये आपका it behave like distance vector only, okay, but it uses path attributes for the best path selection. That's why it's called as पाथ वेक्टर। समझ आया? अब ये क्या करता है, कुछ पाथ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब आप बीजीपी पढ़ोगे ना, सीसीएनपी सीसीआई में जब आगे पढ़ने वाले हो आप, है ना, जब आप बीजीपी पढ़ोगे आपको पता चलेगा पाथ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। उसके बेसिस पे वो क्या करता है, वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन वगैरह करता है। ओके, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, ईजीपी को पाथ वेक्टर। एंड इसमें कौन सा होता है आपका? बीजीपी होता है। बताया हुआ ना, बीजीपी प्रोटोकॉल काम करता है इसमें। ओके, बट नॉर्मली ये भी क्या है आपका, नॉर्मली ये जो बीजीपी है ये भी आपका एक बिहेव करता है किसकी तरह? डिस्टेंस वेक्टर की तरह ही बिहेव करता है। ओके, क्लियर है? डिस्टेंस वेक्टर मतलब जो नेबर ने बता दिया, इसके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो नेबर ने बताया सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहता है। क्लियर है? बताइए, किसी को डाउट? हाँ जी।